रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रसव ऑपरेशन के बाद 5 महिलाओं की हालत अचानक गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी महिलाओं का इलाज शुरू किया गया। इस घटना ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते दिन 7 से 8 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन 5 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे न सिर्फ बेहोश हो गई, बल्कि अपने परिजनों तक को पहचान नहीं पा रही हैं। इससे अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह ऑपरेशन में लापरवाही का मामला है या फिर दवाओं का साइड इफेक्ट। इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने इस घटना को स्वीकारते हुए कहा कि 2 महिलाएं गंभीर हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि यह जांच का विषय है कि ऑपरेशन में कोई चूक हुई या फिर दी गई दवाओं का प्रभाव पड़ा। सवाल यह है कि आखिर कब तक मरीजों की जान से ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन प्रशासन हर बार सिर्फ जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेता है। अगर जल्द ही इस तरह की लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो आगे भी कई मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? हमारा नाम है शाहिद अली, हम पन्ना से आए हैं। मेरी भतीजी है अमानगंज से, मैं अमानगंज में भी रहता हूँ, वहाँ मेरा बिजनेस है। कल आपकी भतीजी का सीजर से ऑपरेशन हुआ था, हालत ठीक थी, आज बिगड़ गई है, तो क्या किस तरह से देखते हैं, क्या बातें हुई आपकी? वो कुछ बोल ही नहीं रही ना। अगर कुछ बोले तो कुछ बताए कि अपन ये तकलीफ है तो अपन हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही वो कि चल रहा रही। पेशेंटों का ऑपरेशन हुआ था, महिलाओं का तो? हाँ, 4 या 5 लोगों का हुआ था, रात ही को हुआ था। उनकी भी हालत ऐसी ही है। डॉक्टर से कुछ बात हुई है? डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हम आपका मरीज सही कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब सही करेंगे। जब तकलीफ ये हो रही है तो कब सही करेंगे इसको। जब ऑपरेशन हुआ था तब भी इसी तरह से थी? नहीं, ऑपरेशन जब हुआ था जब सही थे, फिर उसके बाद सुबह से हुआ है। ये सुबह से तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हम अम्बुज गुप्ता नाम है, चुढ़ाट से हैं। किनको एडमिट किए थे? अपनी पत्नी को। ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन हुआ, पहली वाली तो नहीं हुआ था, दूसरी वाली जो है तो दूसरा जब डिलीवरी हुआ बच्चा का, तो डिलीवरी ऑपरेशन से हुआ। तो अभी क्या दिक्कत आ गई है? कल दिक्कत ये है कि सुबह जो 8 बजे तक है तो होश था, उसके बाद तो बेहोशी, कोई मतलब नहीं है। बोलते भी है तो कुछ बोलती, इधर उधर देखती, बस हो गया। कितने पेशेंट और पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए हैं, बच्चे हुए हैं, उनको भी? और 4 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं जिनकी तबीयत इसी तरह से खराब है। अभी डॉक्टर से बात हुई, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर दवा कर रहे हैं, तो क्या पता कैसे क्या कर रहे हैं। बाकी कल स्वस्थ थी ऑपरेशन के बाद? आज हाँ, आज 8 बजे तक। आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रही हैं, कुछ बोल रहे हैं? नर्स आती है, अपने टर्म में दस्तखत करती, चली जाती है। तो अचानक से ऊपर गई चलो यहाँ पे हम आईडी 27 तारीख को शाम को 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए शाम, मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश किए यहाँ पे, रात में नहीं हो पाया। सुबह बताएं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब किए तो 6 बजे सुबह ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन के बाद बेबी और मम्मा दोनों ठीक थे। करीब 11 बजे ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या किए, क्या दवाई दिए, क्या बॉटल चढ़ाएँ। उसके बाद कंडीशन ऐसे खराब हुई कि हाथ पैर दोनों जल गए, और इसी तरह मतलब 4-5 लोग पकड़ना समझ नहीं पा रहे। उसके बाद रात को करीब 1 बजे अल्टीमेटम लगाए। उसके बाद बेहोश किए, आईसीयू में बेहोश किए। तब से वो मतलब बेहोश तो पहले भी थी, अभी भी होश नहीं है। होश नहीं है बिल्कुल, और उसी तरह पड़े अभी हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से पूछ रहे हैं, बोले कि क्या बात हुई, बोले कि बड़े डॉक्टर बताएंगे। अब बड़े डॉक्टर कौन बताएंगे क्या करेंगे, क्या इसमें दवाई में करनी थी, किसमें करनी थी, क्या। तो आप लोग अपने परिजन से मिल रहे हैं, बातचीत नहीं है, अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्या दिक्कत होगी, क्या आप समझते हैं? अब क्या होता है, अब यही देख रहे हैं। डॉक्टर तो आए हैं, कई डॉक्टर आए हैं, स्पेशलिस्ट कई तो आए हैं, कल से आए हैं, आज भी आए हैं।
अब लेकिन अभी होश में है। अभी होश तो मान लीजिए बोल रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन वो बेहोश कर रहे हैं जान के कि हाथ पैर में झटके, इसलिए। क्या नाम है? विकास के सवन मेरा नाम है, उनका? पत्नी का नाम है कहाँ से आए? डबोरा। महिलाओं की एक साथ हालत बिगड़ गई ऑपरेशन के बाद, कैसे मामला हुआ और कैसे हालत बिगड़ी? जी, ये हम लोगों के सामने भी कल हमको सुबह 11-12 बजे के दौरान पता चला है। और जब के कुछ महिलाओं को एक साथ, जिनका ऑपरेशन हुआ था पिछली रात में, परसों रात में, तो उनको एक साथ वॉमिटिंग, उल्टी आना, सर दर्द होना, ऐसी सिम्टम्स आ रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से शिकायत की कि हमको ऐसा लग रहा है, तो डॉक्टरों ने तुरंत देखा। ऐसी फिर 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वहाँ पे भी 4 में से 2 पेशेंट्स धीरे धीरे शाम तक में सेटल हो गए। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। हमारे जो लगातार सीनियर डॉक्टर्स थे पूरी रात वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, दोनों मरीजों को देख रहे हैं। एक का इंट्यूबेशन किया जा चुका है, वेंटिलेटर पे जाने के बाद स्टेबल है वो, और बहुत जल्दी हम लोग इनको मेडिसिन आईसीयू में भेज रहे हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर केयर मेडिसिन आईसीयू में ही है, इसका संबंध ऑपरेशन से नहीं है। या तो जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो बैच है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट रहा हो। ये मेडिकल साइंस में नोन एक वो है, साइड इफेक्ट है कि दवाइयों में 1-1.5 लाख में से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ सकता है बनाते टाइम, तो वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको टाइमली डिटेक्ट किया गया है। 2 मरीज जो सीरियस हैं थोड़े, उनमें से एक को प्रॉपर आईसीयू केयर मिले, इसके लिए मेडिसिन आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। और एक पेशेंट और हैं जिनको अभी बार बार बीच में झटके आ रहे हैं, उनको भी हमारे न्यूरो जो फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियन हैं, सभी देख रहे हैं। हो सकता है कि उनको भी मेडिसिन आईसीयू में शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े। और साथ ही हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय में लिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट सर से बोल के, डीन सर से बोल के, सो दैट कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे पास नहीं है, या कोई भी ऐसा सुविधा या दवाई जिसकी ज़रूरत उसको है यहाँ नहीं है, तो हम तुरंत उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करा सकें। ओके। 5 महिलाओं की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, क्या अपडेट है? 5 नहीं, सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में चूँकि ऑपरेशन हुए हैं, उसमें नाभि के नीचे का भाग हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को निकालते हैं सीजर सेक्शन के द्वारा। तो सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। 2 पेशेंटों में कुछ ज़्यादा वही कॉम्प्लिकेशंस हुए। डिलीरियम एक स्टेज होती है जो कि जस्ट बेहोशी के पहले की स्टेज है, इसके बाद फिर बेहोशी होती है, जस्ट शुरू की स्टेज है डिलीरियम। तो डिलीरियम में 2 पेशेंट कल गए थे और उनमें से एक पेशेंट का आज अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीर भान पटेल जी उनको देख रहे हैं, और मैं और डीन डॉक्टर अवतार सिंह इंचार्ज जो हैं, तो वो भी लगातार डॉक्टर बीनू सिंह जी, सभी लोग, पूरी टीम लगी हुई है। और कल तो पूरी फ्लोर ड्यूटी हमारे कंसल्टेंटों ने की यहाँ पर, और पूरे रात भर उनको अपने गहन निरीक्षण में रखा। और स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। और निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी ड्रग के कारण हुआ है। तो हम पूरी जांच करा रहे हैं, और जो हमको एक ड्रग ऐसी लग रही है कि जिससे कारण कॉम्प्लिकेशन हुआ है, हमने उसको ब्लॉक किया हुआ है। हम उसको फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट उसकी जांच कराएंगे, और वो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी जितने भी पेशेंट हैं सभी खतरे से बाहर हैं। मतलब किस कंपनी की दवा है और जांच के लिए कहाँ भेजेंगे? ये कई सेंटर्स हैं फार्माकोविजिलेंस के, कलकत्ता में हैं और दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। तो उन सेंटर में एक प्रक्रिया होती है MPPSCL कॉरपोरेशन की, तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी सब फॉर्म्स निकलवा रहे हैं, और इस प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे जो ड्रग्स प्रथम दृष्टया लग रहे हैं, क्वेश्चनेबल हैं। और पहले भी ये प्रक्रिया हो चुकी है हमारे यहाँ से भी,
तो वो प्रक्रिया है, उसकी रिपोर्ट आएगी, इसके बाद ही निश्चित रूप से कुछ करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है क्योंकि वो नया लॉट खुला था और उसके बाद ही ये सब हुई हैं और कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हुई। वही ड्रग वो बहुत यूज होती है, मेजर ओटी में भी यूज हो रही है, गायनी ओटी में वो पहला सैंपल खुला था और उसके बाद ये हुआ है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हो सकता है उसकी वजह से हो, तो हमने उस लॉट को पूरा ब्लॉक किया।